बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार करेलों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इनको धोने और बनाने का न्यू तरीका बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। आपने ध्यान से देखना है। ये देखें कितने खूबसूरत करेले हैं। ये नहीं कि आप गर्मियों में इसको खाओ, सर्दियाँ हैं तो आप जैसे मर्जी इसको बनाओ, बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरह आपने इनके छिलके उतार लेने हैं। ये मेरे पास 1 किलो करेले हैं। छिलके उतार के तो मैं इनके बीज भी साथ ही निकाल लूंगी। जितनी देर मैं बीज निकालूं उतनी देर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि इस तरह की मजे मजे की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपको पता है जब करेले बनाए काफी टाइम लग जाता है, तो मैं इतने ईजी आपको बनाना सिखाऊंगी ना। आप इसको धूप में भी ना रखो तो ये ऐसे ही बहुत मजे के बनेंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। जो बीज और छिलके मैंने उतारे हैं उसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया। इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। अब मैंने बॉल में 1 टेबल स्पून नमक लिया है और ½ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। आपने अच्छे से मिक्स कर लेने से आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। आप उसी वक्त फ्राई करें, उसी वक्त बनाएं, कटिंग में बनाए, जैसे मर्जी बनाए। बस आपने इसको 15 से 20 मिनट इसमें डीप कर देना। इसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा और छान लीजिएगा। और देखें बीज और जो उसके छिलके हैं उनको आपने अच्छे से 3 से 4 मरतबा वॉश कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने 2 अदद ऑनियन लिए हैं, साथ में टमाटर और साथ में खुशक धनिया लिया है और 3 से 4 अदद मैंने गोल मिर्च लिए हैं। अब इसमें मैंने थोड़ी सी पीनट ऐड की है। देखिए अब ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह आप करोगे ना तो बहुत जल्दी अच्छे से ये पीस जाएंगे। तो अब आपने ऑनियन को, टमाटर को, पीनट को, जो जो मसाले हमने ऐड किए हैं, अब आपने इनको अच्छे से पीस लेना है। ये न्यू रेसिपी है, डिफरेंट रेसिपी है। देख लें छिलका कितने अच्छे से इसका उतर रहा है। तो छिलका ना भी उतारे तो ठीक है, अगर आप उतार लें तो इजीली पीस जाएगा। कढ़ाई में मैंने ½ कप ऑयल लिया है। तो अब इसमें सबसे पहले जो हमने करेले हैं इनको फ्राई करना है। गोल्डन सी लुक लेके आनी है, वो आप अपनी मर्जी से ले आइएगा। ये देखे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और कितना जबरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे हम कबाब बना रहे हैं। मजे की खुशबू भी आ रही है। अब उसी ऑयल में मैंने 1 टेबल स्पून जीरा और 1 कप मैंने इसमें रोस्ट किया हुआ बेसन ऐड किया। बेसन को याद रखिएगा आपने भून के इसमें ऐड करना है। अब इसकी भुनाई करनी है। खुशबू आने लग जाए तो इसमें 1 टेबल स्पून नमक, ½ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना। ये हम स्टफिंग करेलों के लिए बना रहे हैं। और साथ में चॉप किया हुआ ऑनियन डाल दें। जितने आपके करेले हों उसी हिसाब से आप इसमें ऐड कीजिएगा। 1 किलो करेले हैं तो आप इसमें कम से कम ½ किलो प्याज तो जरूर ऐड कीजिएगा। स्टफिंग बनानी है। अब सब्ज धनिया इसमें ऐड किया है। तो अब मैं इसमें वो करेलों के बीज और जो छिलके हमने उतारे हैं ना, वो इसमें ऐड कर दूंगी। इतने मजे के ये हमारी स्टफिंग रेडी हुई है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो अगर आपको भूख लगी हो तो। देख लें अब इसमें 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड किया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें आमचूर का पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हो। अगर आप इसमें लेमन ऐड कर दो तो ये बिल्कुल भी इसकी जो कड़वाहट है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो देख लें अच्छे से बुनाई हो चुकी है। आप स्टफिंग को ठंडा करते हैं, ठंडा करके फिर इसको प्लेट में निकालते हैं। ये देख लें जिस स्टफिंग को मैंने एक बॉल में निकाल लिया, ठंडी होती है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। करेलों को हमने पहले फ्राई कर लिया। अब इसमें हमारी स्टफिंग भी बिल्कुल रेडी है। बस आपने इस तरह करेलों को भर लेना है। इसमें कोई धागा लपेटने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे आप इतनी मेहनत करते हो उसके ऊपर धागा भी लपेटते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 1 टेबल स्पून जीरा ऐड किया और मैंने इसमें और ये जो हमने ऑनियन, टमाटर और जो पीनट का मिक्सचर पीसा है ये आपने स्टेज ऐड करना है। देखें थोड़ी मेहनत होती है, मेहनत से ये काम होते हैं। तो अब आपने इसकी बुनाई करनी है। अच्छे से बुनाई हो जाए तो जो स्टफिंग हमारी बची है करेले भर के जो दोबारा बच जाए उसका वेस्ट मत कीजिए। उसको आपने इसी मसाले में ऐड कर देना है। करेले मसाले जो है ना वो अच्छे से बन जाए। और ये देखे भरे हुए करेले हैं तो साथ में इसकी ग्रेवी भी है। तो अगर आप इसमें पानी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन मैं इसमें कोई पानी ऐड नहीं करूंगी। इसको मैं हल्की आंच पे थोड़ा सा और भूनूंगी ताकि मसाले और करेले आपस में मिक्स हो जाए, अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है। दूध भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते मत ऐड कीजिएगा। वैसे इसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अब मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया। नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने 1 टेबल स्पून और नमक ऐड कर दिया। करेले किसको नहीं पसंद, जो नहीं भी करेले खाता वो भी इसको जरूर खाएगा। आपने जरूर बनाने हैं। अगर आप मुझे कमेंट में कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगी। तो अब इसमें मैंने 1 टेबल
स्पून गरम मसाला ऐड किया है, साथ में सब्ज मिर्च, ऊपर से सब्ज धनिया गार्निश कर दें और लुक चेक कर ले। मजेदार से हमारे करेले रेडी हो चुके हैं। आपने जरूर बनाने हैं, जो नहीं भी खाता वो भी इसको खाएगा। इतने मजे के ये करेले बने, ऐसे लग रहे हमने एक कबाब बनाए हो। ये कबाब को भी पीछे छोड़ेंगे जब आप ऐसे बनाओगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि न्यू रेसिपीज अब तक पहुंचती रहें।